तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है हिमा बाउट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर 1450 ईच। ठीक है, कह रहा है 2 जीन्स खरीदा है इसने 1450 के रेट पर इसने दोनों जीन्स खरीदा है। सी सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 8% एंड द अदर एट लॉस ऑफ 4%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया है कि 2 जीन्स है और दोनों जीन्स में से एक को 8% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 4% के लॉस पे बेचा है। तो पूछ रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन में। अब देखिए आपको यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होगा, यहाँ पे दे रहा है 8% का गेन, सही बात है, और यहाँ पे दिख रहा है 4% का लॉस। तो आपको क्या मन करेगा कि इस 8 में से इस 4 को घटा दें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, है ना। 4% का ओवरऑल गेन हो जाएगा, लेकिन ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ये गलत होगा। तो पहला जींस जो हम लोग का है CP, इसका कितना हो गया 1450 और गेन कितना हो गया 1450 का 8%। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 0 से 0 लेकर के गया, 2 का टेबल में 4 बार में 8, 2 का टेबल में 5 बार में 10। अब देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 का टेबल में 9 बार में 45। अब 29 को हम लोग 4 से डिवाइड करें, 9 चौको 36 के 6, हाथ में बचा 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11। 116 रुपये का पहले ट्रांजेक्शन में क्या हो गया है, गेन हो गया है। अब दूसरे ट्रांजेक्शन का बात करें, CP हम लोग का सेम है 1450, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, दूसरे ट्रांजेक्शन में हम लोग को लॉस हो रहा था 4% का। तो 4% हम लोग का 1450 पर ही होगा। 4 डिवाइडेड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया 2 का टेबल में, और यहाँ पे हम लोग का 5 से ऊपर कटा हम लोग का 29 बार में, और 29 दूनी 58, 58, 9 दूनी 18 के 8, हाथ बचा 1 और 2 4 5, 58। तो 58 का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल गेन और लॉस का बात करें तो पहले ट्रांजेक्शन में 116 का बेचा, दूसरे में 58 का बेचा, दोनों को घटाएंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 58 का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, 50 का। अब यहाँ पे बात करेंगे CP का। अब CP देखिए क्वांटिटी 2 खरीदा गया है ना, क्वांटिटी 2 खरीदा गया, 1450 और 1450 दोनों जींस था। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का CP आ जाएगा 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ बचा 1, 4 4 8 1 9 और 1 1 2, 2900। तो टोटल हम लोग का CP क्या हो गया 2900। और यहाँ पे ओवरऑल गेन का बात करें, गेन परसेंट में ही पूछा है ना क्वेश्चन में, गेन और लॉस परसेंट, सही बात है। तो ओवरऑल गेन परसेंट का हम लोग बात करें तो हम लोग का हो जाएगा ओवरऑल CP जो हम लोग का दे रखा है कितना 2900, और ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ से हम लोग निकाल लिए 58, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर लिए, 2 जीरो लेकर ले गया, और 29 के टेबल में हम लोग का हो गया 29 दूनी 58, 2%। तो यहाँ से हम लोग का 2% का गेन आ रहा है ना। तो आपको इसी तरह से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आपको क्वेश्चन आराम से करना है। ओवरऑल पूछ रहा है तो हम लोग का मन करेगा कि 8 में से 4 घटा दे और 4% का हम लोग का क्या हो जाएगा। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको 4% ऑप्शन में रहेगा भी, और वहाँ पे आप गलती करके आएंगे। तो यहाँ से आपको इस तरह से समझना है कि आपको सॉल्व कर लेना है दोनों का। धीरे धीरे करते करते आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।